Yes. Hello friends, welcome to the channel Physics by IITians. We are back with another important video in this channel and we have crossed 2000 subscribers and we are grateful to you. With your blessings, we shall make more conceptual as well as question based videos in future. We have an announcement. We have started online test series of 700 rupees only with 15 tests and many of you have already registered, so all the best to the registered student. And if you haven't registered, please register it. It is just for your benefit. So let's start the video. हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस इन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, तो वही एरर हमें मिनिमाइज करना होता है ताकि हम एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ पहुंच सकें। तो हम कैसे एरर एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एरर को अगर हम देखें तो एरर कई तरीके के हो सकते हैं। उनके जो ओरिजिन का कारण है वो क्या होता है, सबसे पहले हम एरर को डिफाइन करते हैं। तो एरर का मतलब है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को हम एरर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक लेंथ मेजर कर रहे हैं, अब आपका जो स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है, मतलब जो मिनिमम वो काउंट कर सकता है, वो है 1 मिलीमीटर। और अगर आपकी लेंथ हुई 10.1 मिलीमीटर, मींस अगर 1 मिलीमीटर से भी कम अगर आपकी लेंथ है तो आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, या तो आप उससे ज्यादा वैल्यू बताएंगे या फिर आप उससे कम वैल्यू बताएंगे। तो बेसिकली आप एक एरर कर देंगे एक्चुअल वैल्यू और जो आपने मेजर की है इस वैल्यू में। तो ये जो डिफरेंस है इसी को हम एरर बोलते हैं। तो पहला टाइप जो एरर का अराइज होता है वो है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का कारण क्या है? ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, जो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उसमें कुछ एरर हो। दूसरा हो सकता है कि अगर आप कुछ फैक्ट्स को इग्नोर कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हो पेंडुलम का, तो आप एयर रेजिस्टेंस को हो सकता है इग्नोर कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपका टाइम पीरियड कैलकुलेशन में एरर आ सकता है। सिमिलरली जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर में चेंज, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब भी एरर का कारण हो सकते हैं। तो इन सबको मिनिमाइज करना होता है, यही है हमारा एरर एनालिसिस। सेकंड टाइप जो एरर अराइज होता है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर ऐसे एरर्स को कहते हैं जिसका कारण हमें पता नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए वेट मेजर कर रहे हैं या फिर आप वाइब्रेशंस मेजर करना चाह रहे हैं किसी पेंडुलम के किसी बिल्डिंग में। अब क्योंकि बिल्डिंग भी आप खुद भी वाइब्रेट कर रही होगी, तो बिल्डिंग का वाइब्रेशन और जो टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड का वाइब्रेशन है, ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे ये जो एरर है ये हमें नहीं पता है कि क्यों हो रहा है, इसको कहते हैं रैंडम एरर। तो ऐसे एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कई सारे सैंपल्स लेते हैं। हम टाइम पीरियड को कई बार मेजर करेंगे और फिर उस मेजरमेंट का हम मीन निकाल लेंगे। तो यह है रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने का तरीका। और सिस्टमेटिक एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम जो हमारे सिस्टम है, जो हमारा जब जैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन सबको हम थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। थर्ड होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मीन एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कई सारे सैंपल्स की कैलकुलेट की, उनका मीन निकाल लिया। जैसे मान लीजिए n सैंपल्स थे हमारे पास, तो n को कैलकुलेट सबको ऐड किया और n से डिवाइड किया, तो ये है हमारा मीन। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, हम मीन का ट्रू वैल्यू से डिफरेंस निकालेंगे। मीन है हमारे पास am और वैल्यूज है a1 a2 an तक, तो इनका जो डिफरेंस है इसी को कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इन a1 हो जाएगा हमारे पास am माइनस a1, एब्सोल्यूट एरर इन a2 हो जाएगा am माइनस a2। इस तरीके से हम सारे एब्सोल्यूट एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये एब्सोल्यूट एरर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि मीन आपका अगर a1 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन मीन अगर a1 से कम है तो यही क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट होता है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया मीन के साथ एरर का डिफरेंस देख के। मीन एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं, जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मॉड लेके समीशन करके मीन निकाल देते हैं। दैट इज मॉड ऑफ डेल्टा a1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा a2, तो इस सबको डिवाइड बाय n किया, तो यह है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेसिकली किसी भी क्वांटिटी में आपने जब मेजरमेंट किया तो उसकी कुछ तो रियल वैल्यू हो सकती है, जैसे जैसे हम am कह रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें साथ में कुछ एरर हो सकता है, प्लस माइनस। प्लस मतलब वो am से ज्यादा हो सकता है और माइनस मतलब वो am से कम हो सकता है। तो ये एरर जो है, इस तरीके से हम किसी क्वांटिटी को लिख सकते हैं, मतलब उसमें रियल वैल्यू और उसमें कुछ एरर के साथ में।
तो होता है फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। इसका मतलब है कि हम रेशियो ले लें, एरर डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई ए एम। और अगर आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये है बेसिक कैलकुलेशंस एरर के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आप समझना देखते हैं। देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एक वायर है जिसका डायमीटर आप कैलकुलेट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो स्क्रू गेज से। जब आपने स्क्रू गेज से उसका वायर का डायमीटर मेजर किया तो आपको कई सारी वैल्यूज मिली, 2.621 20, 2.625, 2.628, 2.626 सेंटीमीटर। मींस आपने 4 बार मेजर किया, 4 बार आपको ये डिफरेंट वैल्यूज मिली। तो आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है व्हाट विल बी द मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर। ये जो डायमीटर है इसकी मीन वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से आप डिवाइड कर देंगे। फिर आपसे पूछा गया है एब्सोल्यूट एरर क्या होगा ईच मेजरमेंट में। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली जो मीन वैल्यू है उसमें से जो एक्चुअल वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर। तो नेक्स्ट होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम इन सारी वैल्यूज को सम करके इनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 डॉट 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 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लास्ट में अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, तो आप सिंपली ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है इसको मीन एरर से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। और परसेंटेज एरर के लिए आप इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंटेज एरर होगा। तो बेसिकली लेंथ में मेजरमेंट, डायमीटर मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो है प्लस माइनस 0.1%, और जो उसका एक्चुअल मीन आ रहा है वो है हमारे पास 2.626। सो हम अगर डायमीटर को लिखना चाहते हैं तो हम सिंपली लिख देंगे जो हमारा मीन आया है 2.626 प्लस माइनस 0.1%, मींस इसकी मेजरमेंट में 0.1% का एरर होगा, जो कि इसकी वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब एक्चुअल जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी। अब ये जो परसेंटेज एरर है हमें यही मिनिमाइज करना होता है, ये जितना कम होगा उतना ही हम एक्चुअल वैल्यू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये 0.1 है, अब इसका आप 0.01 कर दीजिए, 0.001 कर दीजिए, जितना ये आप एरर कम करेंगे उतना आप एक्चुअल वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो अब हम थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में बात करते हैं। किसी भी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए, मींस इसकी जो एक्चुअल वैल्यू और उसमें कुछ एरर। सिमिलरली b को आप लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अगर आप इन दो एरर या फिर दो मेजर्ड क्वांटिटी a और b को आपस में ऐड करना चाहते हैं या फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तब हमारा जो ओवरऑल एरर है वो क्या आएगा। मान लीजिए आप एक क्वांटिटी लिख रहे हैं x जो कि है a प्लस माइनस बी, मींस इसमें हम a को ऐड कर रहे हैं a और b को, या फिर a और a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम x प्लस डेल्टा x लिखना चाहते हैं, मींस जो हमारा x आएगा उसमें कुछ एरर डेल्टा x होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, मींस ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आप डेल्टा x को लिख सकते हैं, मींस जो आपके समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन में जो एरर होगा वो जो डेल्टा x है उसे आप लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब क्योंकि हम एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हम मैक्सिमम जो एरर पॉसिबल है उसको मेजर करना चाहेंगे। तो अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, तो हम डेल्टा x को लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये है ओवरऑल एरर समीशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे। कैसे करेंगे, आपकी जो दो क्वांटिटीज है तो उनके आप सिंपल एरर को ऐड कर दीजिए, तो ये आपको समीशन और सब्ट्रैक्शन का एरर दे देगा। इसको आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो वॉल्यूम आपने मेजर किए, V1 10.2 प्लस माइनस 0.02 और दूसरा वॉल्यूम आपने मेजर किया 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। ये दो अलग अलग वॉल्यूम आपने मेजर किए। अब आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द एरर इन सम एंड डिफरेंस ऑफ दीज वॉल्यूम। तो V1 पता है आपको, V2 पता है। जब V1 की एक्चुअल वैल्यू है 10.2 और इसमें एरर है 0.02, सिमिलरली V2 की एक्चुअल वैल्यू है 6.4 और इसमें एरर है 0.01। तो डेल्टा V को हम लिख सकते हैं सिंपली डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, डेल्टा V1 0.02 एंड डेल्टा V2 0.01। तो आपके पास डेल्टा V आ जाएगा ओवरऑल एरर, इसको हम कह सकते हैं प्लस माइनस 0.03। तो अगर हम V1 प्लस V2 निकालना चाहते हैं एक्चुअल वैल्यूज, तो हम इनको एक्चुअल वैल्यूज को ऐड करेंगे 10.2 और 6.4 को, तो ये आपके पास 16.6 आएगा। और अब सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 3.8 आएगा।
तो सम ऑफ वॉल्यूम्स को अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू जो कि 16.6 है, प्लस माइनस उसमें जो एरर हो सकता है वो है 0.03। उसी तरीके से डिफरेंस में हम जो लिखेंगे वो है 3.8 एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस 0.03। तो इस तरीके से हम सम और डिफरेंस के बीच में एरर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट के केस में, अगर हम दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कर देते हैं, ए और बी का प्रोडक्ट किया है, ए है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से x कॉमन ले सकते हैं, यहां से a कॉमन ले सकते हैं और यहां से b कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं x टाइम्स 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, a b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, x को तो हम a b लिख सकते हैं, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा फैक्टर आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। अब देखिए डेल्टा a क्या है, हमारा एरर है a में, और डेल्टा b क्या है, एरर है b में, और ये दोनों क्वांटिटीज ऑलरेडी स्मॉल होती है, और अगर आप दोनों ही स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कर दोगे तो ये क्वांटिटी ओवरऑल और भी स्मॉल हो जाएगी। तो इस फैक्टर को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इस फैक्टर को अगर आप इग्नोर करेंगे, 1 से 1 आप कैंसिल करेंगे, तो आपको मिलेगा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये है ओवरऑल एरर किसी प्रोडक्ट के केस में अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो। अब क्योंकि हमें एरर को मिनिमाइज करना होता है अगेन, और तो हम मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। प्लस माइनस का मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के केस में हम एरर को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परसेंटेज एरर इन x हो जाएगा आपके पास परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमें डिवीजन के केस में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना हो, आपने a को b से डिवाइड किया, तो a के अंदर जो एरर है वो है a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को आप लिख सकते हो b प्लस माइनस डेल्टा b। फिर से आप वही एक्सप्रेशन निकालने के लिए आप इसमें से x कॉमन लीजिए, ऊपर से a कॉमन लीजिए, नीचे से b कॉमन लीजिए, तो आपकी एक्सप्रेशन हो जाएगी a टाइम्स 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b टाइम्स 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये a अपॉन b को आप फिर से x लिख सकते हो क्योंकि आप तो डिवीजन कर रहे हैं, तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब इस फैक्टर को आप ऊपर लाओगे तो ये पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। जब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वहां पर जो -1 था उससे जो ये साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं फिर से, जैसे हम प्रोडक्ट के केस में कर रहे थे, तो हमारी क्वांटिटी कुछ इस तरीके से आएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू, अब देखिए ये दोनों फैक्टर्स फिर से डेल्टा a ऑलरेडी स्मॉल है, डेल्टा b ऑलरेडी स्मॉल है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी स्मॉल हो जाएगा, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा जो एरर है डिवीजन के केस में ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। फिर से एरर को हमें मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना होगा जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, तो हम प्लस का साइन लेंगे, तो हमारा डेल्टा x अपॉन x आ जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये सेम वही फैक्टर आ रहा है जैसा हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में आया था। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमारे पास था डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ओके, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी फैक्टर्स की पावर आ रही है तो पावर के केस में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वांटिटी है x जो है a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n। तो अगर हम दोनों साइड में log ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं ln x इक्वल्स टू n जो फैक्टर है वो बाहर आ जाएगा, तो n log a माइनस m log b। अब अगर आप दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो आप लिखेंगे डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a माइनस m टाइम्स डेल्टा b अपॉन b। तो फ्रैक्शनल एरर के लिए हम dx को डेल्टा x से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये होगा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस m डेल्टा b अपॉन b। तो ये हमारे पास क्वांटिटी हो जाएगी। अगर हमारी पावर्स होती हैं तो उनके केस में हम कैसे एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, एक सॉलिड स्फीयर है
जिसका मास और डेंसिटी आपको दे रखा है। जो मास मेजर किया है वो है 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg और जो डेंसिटी है वो है 4.6 प्लस माइनस 0.2 kg। आपसे पूछा गया है कि उसका जो वॉल्यूम है उसमें कितना एरर होगा, व्हाट विल बी द एरर इन इट्स वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम होता है मास अपॉन रो से आप रिप्लेस कर सकते हैं, बेसिकली डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास में एरर पता है आपको और डेंसिटी में पता है, तो फिर से आप डिवीजन वाला जो आपका फैक्टर था वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो हम रियल वैल्यू निकाल लेते हैं v की। तो रियल वैल्यू होगी, यहाँ पे देखिए मास की एक्चुअल वैल्यू क्या है 12.4 और डेंसिटी की एक्चुअल वैल्यू है 4.6, तो डिवीजन कर देंगे हम, तो वॉल्यूम की रियल वैल्यू आ जाएगी 2.7 मीटर क्यूब। अब एरर निकालने के लिए हम लिखेंगे डेल्टा v अपॉन बी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा m अपॉन n प्लस डेल्टा रो अपॉन रो। डेल्टा रो, डेल्टा m और रो सब आपको पता है फैक्टर्स, सब सारे फैक्टर्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। v को आप इधर ले जाएंगे तो आपको v भी पता है, तो बेसिकली आपका डेल्टा v आ जाएगा 0.14 प्लस माइनस। तो हम v वॉल्यूम को लिख सकते हैं 2.7 प्लस माइनस 0.14 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम इन एरर्स को कैलकुलेट कर सकते थे। अभी हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ये एरर मेजरमेंट, एरर कैलकुलेशन ये सब डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नेट गेट जैम एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उनको हम कैसे डील कर सकते थे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन जिसमें आपको टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम दे रखा है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l अपॉन g। l के अंदर आपका परसेंटेज एरर है 1% और g के अंदर परसेंटेज एरर है 2%। तो आपको टाइम पीरियड में कितना परसेंटेज एरर होगा ये पूछा गया है। डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 और यहां से आप लिख सकते हैं पावर इसकी हाफ है तो हाफ फैक्टर को आप बाहर रख सकते हैं जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो हाफ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। ये परसेंटेज एरर है एल में और ये परसेंटेज एरर है जी में। ये आपको 1% दे रखा है, ये आपको 2% दे रखा है। तो आप बेसिकली परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं जो हो जाएगा 1.5%। ओके, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय द रिलेशन eta is equals to pi pa4 डिवाइडेड बाय 8lv और कह रखे हैं कि जो l और v है इनको जो मेजर किया गया है वो एक्यूरेटली मेजर किया गया है, बेसिकली इनके अंदर कोई एरर नहीं है। एरर केवल प्रेशर में है 1% और रेडियस में है 3%। तो रेडियस और प्रेशर में एरर है, बाकी सारी क्वांटिटीज में किसी में भी एरर नहीं है। पूछा गया है कि विस्कोसिटी के अंदर कितना एरर होगा वो आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे एक नया मेथड हम सीखते हैं किसी भी एरर को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे आपको क्वांटिटी दे रखी है eta इक्वल्स टू k pa4, बेसिकली पाई 8 l v सारे फैक्टर्स में कोई एरर नहीं है तो हम इसको पूरा एक फैक्टर मान के k रख लिया है। तो eta को हम लिख रहे हैं k pa4। तो हम एरर इन eta इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सिग्मा n जो है वो है एरर इन eta, तो हम लिखेंगे सिग्मा n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू p, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ eta विद रेस्पेक्ट टू p मल्टीप्लाई बाय एरर इन p का स्क्वायर, ये भी यहाँ पे स्क्वायर का फैक्टर आएगा, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ eta विद रेस्पेक्ट टू a उसका होल स्क्वायर इनटू सिग्मा a स्क्वायर। ये है a के अंदर एरर का स्क्वायर और ये है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू a। ये है प्रेशर के साथ, प्रेशर में एरर का स्क्वायर और ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p का स्क्वायर। अब देखिए अगर इस क्वांटिटी में आप p के साथ में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको a टू द पावर 4 मिलेगा, तो इसको आप a टू द पावर 4 का होल स्क्वायर कह सकते हैं इनटू सिग्मा p स्क्वायर। ऐसे ही जब इसको हम a के साथ में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 4paq, तो इसे लिख सकते हैं 4paq का होल स्क्वायर इनटू सिग्मा a स्क्वायर। सिग्मा n जो है बेसिकली होता है परसेंटेज एरर, तो हम इस पूरी क्वांटिटी को अगर हम n से डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं सिग्मा n बाई n इंटू 100 का होल स्क्वायर। अब जब n से आप ईटा से जब आप पूरी क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो ये pa4 जो स्क्वायर का फैक्टर है वो यहाँ पे आएगा। तो इस क्वांटिटी में जब a टू द पावर 4 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो ये आपको p स्क्वायर दे देगा, तो उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा p बाई p इंटू 100 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा p फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा सिग्मा a बाई a इंटू 100 का होल स्क्वायर और ये जो 4 है इसका स्क्वायर 16 आपको बाहर मिलेगा। तो बेसिकली परसेंटेज एरर इन
विस्कोसिटी का स्क्वायर आपको मिल रहा है परसेंटेज एरर इन प्रेशर का स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस का स्क्वायर। ये आपको दे रखा है 1%, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है 3%, तो इसे हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3 स्क्वायर। तो बेसिकली परसेंटेज एरर इन विस्कोसिटी इज स्क्वायर इज इक्वल टू 145 आपको मिल जाएगा। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12%। ये था सिंपल प्रोसीजर इस परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करने के लिए। इसको हम एक लैंग्वेज की फॉर्म में हम लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ये हमारे पास एक्सप्रेशन थी, तो हम परसेंटेज एरर इन ईटा निकालना चाहते थे, तो उसको सिंपल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, कंप्लीट स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज एरर इन पी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स जो पावर लगी हुई है 4 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए का होल स्क्वायर। उसी तरीके से अगर एल में भी परसेंटेज एरर होता है तो परसेंटेज एरर इन एल का स्क्वायर प्लस परसेंटेज एरर इन बी का स्क्वायर। इस तरीके से हम पूरी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर इन पी आपको 1% दे रखा था, परसेंटेज एरर इन ए आपको 3% दे रखा था। तो ये क्वांटिटीज आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स 3 स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर रूट आप करेंगे तो आपको 12% मिल जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। आपको डिके कांस्टेंट एफपी आपको दे रखा है जो कि है ए अपॉन एमपी, जिसमें ए है एम्पेरिकल पैरामीटर और एमपी है मास। मास के अंदर जो मेजरमेंट किया गया है तो उसमें एक एरर आता है 160, और एफपी में जो मेजरमेंट किया गया है उसमें 15 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट का एमईवी का एरर आता है। आपसे पूछा गया है जो ए आपकी जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल पैरामीटर है, उसके अंदर कितना एरर होगा ये आपको एस्टिमेट करना है। आपको बेसिकली डेल्टा ए कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम इस एक्सप्रेशन को रीडिफाइन करके लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एफ पी टाइम्स एम पी का स्क्वायर रूट, और फिर जब हम एरर इन ए कैलकुलेट करेंगे तो एरर इन ए का स्क्वायर इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एफ पी का स्क्वायर इनटू सिग्मा, मतलब एरर इन एफ पी का स्क्वायर प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एम पी का स्क्वायर इनटू एरर इन एम पी का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एफपी के साथ तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ एमपी मिल जाएगा, और इसको जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एमपी के साथ तो हमें मिलेगा एफपी अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ एमपी। अब ये दोनों क्वांटिटीज हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे सिग्मा ए स्क्वायर इक्वल्स टू एमपी टाइम्स, बेसिकली रूट ऑफ एमपी का स्क्वायर करेंगे तो एमपी आएगा, और ये क्वांटिटीज सिग्मा पी स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफपी स्क्वायर प्लस एफपी स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है इसे हम लिखेंगे एफपी स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स एमपी इनटू सिग्मा एमपी स्क्वायर। इस पूरी एक्सप्रेशन में अगर हम ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे ये वाला क्वांटिटी से, तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगी सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा एफपी अपॉन एफपी का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एमपी अपॉन 2 एमपी का होल स्क्वायर। ये जो 2 फैक्टर था इसको हम लिख सकते हैं, ये जो ए क्वांटिटी है हम उसको उधर साइड में भेज सकते हैं, स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, तो हम लिखेंगे सिग्मा ए। बेसिकली हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट नहीं करना है, केवल एरर कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे सिग्मा ए इक्वल्स टू ए टाइम्स ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफपी अपॉन एफपी का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एमपी अपॉन 2 एमपी का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें सिग्मा एफपी पता है और एफपी भी पता है, ऐसे ही सिग्मा एमपी पता है, एमपी भी पता है, और ए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें दोनों की एक्चुअल वैल्यू पता है, जो हमें वैल्यूज दे रखी है। ये है हमारे पास एरर या फिर सिग्मा एमपी, और ये है हमारे पास सिग्मा एफपी, और ये है एमपी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, और ये है एफपी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो इन दोनों एक्चुअल वैल्यूज को कैलकुलेट करके आप एक्चुअल वैल्यू इन एम्पेरिकल पैरामीटर ए निकाल सकते हैं, और इन एरर की वैल्यूज को कैलकुलेट करके आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो ए मिलेगा हमें, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 180 मल्टीप्लाई बाई 6400 का स्क्वायर रूट। और अगर हमें एरर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम सिग्मा एफपी अपॉन एफपी का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं 15 अपॉन 180 का होल स्क्वायर, और उसी तरीके से सिग्मा एमपी अपॉन 2 एमपी का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 160 अपॉन 2 टाइम्स 6400 का स्क्वायर। अब ये दोनों क्वांटिटीज को अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, ए हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सके तो हम सिग्मा ए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिग्मा ए हमारे पास आ जाएगा इस पूरी एक्सप्रेशन को पुट करके, और ये होगा 1204। सिग्मा ए हमारे पास होगा 1204। हमारे पास ऑप्शंस थे तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 1200 आंसर हो जाएगा, तो आंसर विल बी द सी।
तो बेसिकली हमें ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं जिनमें हमें परसेंटेज एरर या फिर एरर कैलकुलेट करना होता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जिस क्वांटिटी में हमें एरर कैलकुलेट करना है उस क्वांटिटी को हम बाकी की क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख देते हैं। फिर जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो एरर इन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए पहली क्वांटिटी से, उसका स्क्वायर कीजिए और उसमें दूसरी उस क्वांटिटी का स्क्वायर, सिमिलरली दूसरी क्वांटिटी के साथ में आप उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए और उसमें एरर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस पूरी एक्सप्रेशन को जितनी भी क्वांटिटीज दे रखी है उनके टर्म्स में लिख सकते हैं, और सारी क्वांटिटीज का एरर अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस ए क्वांटिटी के अंदर एरर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा आपसे पूछा गया है। ये एक डेटा है जिसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने से पहले हमें मीन कैलकुलेट करना होगा, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल है हमारे पास, x का डेटा है 10, 10, 9.9, 9.9, 9.8, इस तरीके से आप इन सारी क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ x आपको मिल जाएगा 99। तो हम x का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन का मतलब क्या होता है कि टोटल सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 10 है और इनका हमारे पास 99 आ रहा है, तो हम इसका x का मीन निकाल सकते हैं। तो x का जो मीन वैल्यू है वो हो जाएगी 99/10, दैट इज 9.9। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले हमें मीन डेविएशन निकालना होगा। तो बेसिकली हम एक टेबल बनाएंगे, xi माइनस x बार, मींस x की वैल्यूज में से जो हमारा मीन वैल्यू है उसको माइनस कर रहे हैं हम, 9.9 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगी वैल्यूज। हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस x का होल स्क्वायर, मींस मीन डेविएशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज माइनस 1, n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए मीन डेविएशन हमें पता है, इनका हम स्क्वायर कर सकते हैं, ये वैल्यूज मिल गई। इनका समेशन कर सकते हैं, जैसा कि फॉर्मूला कह रहा है कि सबसे पहले आप मीन डेविएशन निकालिए, उसका स्क्वायर कीजिए, उसका सम कर दीजिए। तो आपको ये सारी मीन डेविएशन स्क्वायर का सम मिल गया। नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 10 है, तो आप इसको 10 माइनस 1 दैट इज 9 कर सकते हैं। तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 डिवाइडेड बाय 9, तो इट विल बी अराउंड 0.07। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0.07 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू x और y की जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है वो आपको दे रखी है। x है आपके पास 2 प्लस माइनस 0.05, y है आपके पास 3 प्लस माइनस 0.02। आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द एरर इन कैलकुलेटिंग z, और z आपको दे रखा है 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x। अब देखिए z हमें 3y माइनस 2x दे रखा है, जो हमारा सिंपल प्रोसीजर था हम उसी को फॉलो कर सकते हैं। एरर इन z का स्क्वायर, उसको आप लिखेंगे डेल्टा z बाई डेल्टा y का स्क्वायर इंटू एरर इन y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z बाई डेल x का होल स्क्वायर इंटू एरर इन x का स्क्वायर। डेल्टा z बाई डेल y करोगे तो आपको मिलेगा 3 और ये हो जाएगा 9, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू सिग्मा y स्क्वायर। सिमिलरली डेल्टा z बाई डेल x करोगे तो आपको मिलेगा -2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो इसे कह सकते हैं प्लस 4 सिग्मा x स्क्वायर। सिग्मा y मींस एरर इन y आपको दे रखा है जो कि है 0.02 और एरर इन x आपको दे रखा है 0.05। तो ये दोनों क्वांटिटीज आपको पता है, आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो बेसिकली एरर इन z आपको मिल जाएगा 0.12। आंसर विल बी द ए ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कैलकुलेट पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कैसे आ सकते हैं, एरर मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं समीशन प्रोडक्ट्स के केस में। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी जो वीडियो टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं उसका पहला टेस्ट 16 अगस्त को होगा, तो काफी लोगों ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट आप इस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और अपना पेमेंट कर सकते हैं।